शाम का टाइम ही होता है बॉडी को रिकवर करने के लिए, रिस्टोरेशन के लिए। फर्टिलिटी गोल है वो धीरे धीरे पीछे होता जा रहा है, कुछ ना कुछ ब्लॉकेजेस आ रहे हैं। नमस्कार, एक बार फिर से आप सभी को हार्दिक स्वागत है हमारे चैनल कुसुम योगा में। उन बहनों के लिए आज का ये वीडियो है जो कि कंसीव करने के लिए प्लान कर रहे हैं। पिछले 3-4 महीने से लगातार आप सारे लाइफस्टाइल हैबिट्स को धीरे धीरे चेंज कर रहे हो, सभी अच्छे हैबिट्स को फॉलो कर रहे हो। आप जो फर्टिलिटी योगा के एक्सरसाइजेज है, प्राणायाम है, वो भी फॉलो कर रहे हो। अब हो क्या रहा है, सुबह सुबह जब आप योगा करके ऑफिस के लिए, काम के लिए निकलते हो तो बहुत अच्छा महसूस करते हो, बहुत जोश अच्छा रहता है। शाम को जब तक घर आते हो, ड्यू टू द टॉक्सिक एनवायरनमेंट, ड्यू टू द हाईली कम्पिटिटिव एनवायरनमेंट, आपका पूरा मूड ऑफ हो जाता है, बॉडी में बहुत स्टिफनेस चला आता है, कई जगह पेन होता है। और एक्चुअली शाम का टाइम ही होता है बॉडी को रिकवर करने के लिए, रिस्टोरेशन के लिए। और जो फर्टिलिटी से रिलेटेड जो भी एक्टिविटीज़ है वो भी शाम को ही हम लोग करते हैं। तो इसमें क्या होता है, जो आपका फर्टिलिटी गोल है वो धीरे धीरे पीछे होता जा रहा है, कुछ ना कुछ ब्लॉकेजेस आ रहे हैं। तो आज का वीडियो उसी चीज़ के ऊपर है, कैसे हम इवनिंग टाइम में कुछ रिस्टोरेटिव स्ट्रेचेस कर सकते हैं। बहुत ही आरामदायक, बहुत ही अच्छा रिस्टोरेटिव स्ट्रेचेस, डीप स्ट्रेचेस, जो कि आपके पेल्विक फ्लोर से, आपके हिप जॉइंट से, सारे जो दिन भर का ट्रॉमा है, आपके अलग अलग चक्रास में जो ट्रॉमा जमा है, उसको रिड्यूस करने के लिए हेल्प करेगा। ऐसे तो रिस्टोरेटिव योगा के जो सेशंस होते हैं बहुत लंबे लंबे सेशंस होते हैं, क्योंकि एक एक पोस्चर में 3 से 5 मिनट होल्ड किया जाता है। तो मैं उतना ज़्यादा लंबा स्ट्रेचेस नहीं कराने वाला हूँ आप लोगों को, कंसिडरिंग कि आप सभी बिगिनर्स हो। एक मॉडरेट टाइप के रिस्टोरेटिव सेशन आपको कराने वाला हूँ। तो उसके लिए आपको क्या चाहिए, अगर आपके पास योगा ब्लॉक्स है तो ब्लॉक्स रख सकते हो, नहीं है तो कोई बात नहीं। मैं सिंपल कुशन के साथ, सिंपल कोई थिक बड़ा पिलो आपके घर में है, कोई बोल्स्टर है, उसके साथ आपको ये शुरू करवाऊंगा। तो आप अगर घर पहुंच के बहुत ज़्यादा थकान हो रही है, बहुत आपको स्टिफनेस फील हो रही है, तो 5-6 मिनट का आप नॉर्मल वार्म अप ज़रूर कर लीजिए। बिल्कुल ही स्टिफ बॉडी के साथ इन स्ट्रेचेस को हम शुरू नहीं करेंगे। वार्म अप के लिए आप थोड़ा सा वॉकिंग कर लो, थोड़ा सा जंपिंग जैक्स कर लो, इस तरह के नॉर्मल जो वार्म अप स्ट्रेचेस है, थोड़ा बहुत लेफ्ट एंड राइट ट्विस्टिंग, वो सब आप कर लीजिए। हमारे चैनल में भी वार्म अप के ऊपर बहुत सारे वीडियोस दिया हुआ है। तो यहाँ से हम शुरू करते हैं जो एक्चुअल रिस्टोरेटिव स्ट्रेचेस। थोड़ी देर अपने श्वासों को और बॉडी को कोऑर्डिनेट करने की कोशिश करेंगे। द माइंड, ब्रेथ एंड बॉडी कोऑर्डिनेशन, जस्ट फोकसिंग इन द नेचुरल फ्लो ऑफ योर ब्रेथ। अपने श्वासों की जो सामान्य गति है उस पर ध्यान लगाएंगे। दोनों हाथों को चिन्ह मुद्रा में रखते हुए बिल्कुल धीरे धीरे श्वास भरेंगे और बिल्कुल धीरे धीरे श्वास छोड़ेंगे। आप 1:2 ब्रीदिंग का भी यहाँ पे प्रैक्टिस कर सकते हो, मतलब 4 काउंट में धीरे धीरे श्वास भरे और धीरे धीरे 8 काउंट में आप श्वास छोड़े। अभी दोनों हाथों को ब्रह्म मुद्रा में लेकर आएंगे। थंब इनसाइड, क्लोज योर फिस्ट एंड जॉइन योर नकल टू नकल टुगेदर। आपके पूरे माइंड बॉडी रिचार्ज करने के लिए ये सेशन बहुत काम आने वाला है। तो अगर आपको जो पीरियड के पहले के जो मूड स्विंग्स होते हैं उसको मैनेज करने में बहुत हेल्प करेगा, अगर चिड़चिड़ापन बहुत ज़्यादा हो रहा है उसको मैनेज करने में हेल्प करेगा, क्रैम्प्स है तो उसको मैनेज करने में भी हेल्प करेगा। हाँ, ये कुछ स्ट्रेचेस ऐसे आइडियली मैं पीरियड के दिनों में आसना करने मना करता हूँ, लेकिन अगर आपको पेनफुल पीरियड्स है तो आज के जो स्ट्रेचेस है वो आप कर सकते हो पीरियड के पेन को, क्रैम्पिंग को मैनेज करने के लिए। तो यहाँ पे भी ये काम आएगा। आप इसको जो ट्राइंग टू कंसीव पीरियड है उस पीरियड में भी कर सकते हो। आज के स्ट्रेचेस सब सेफ और बहुत बेहतरीन है टीटीसी पीरियड के लिए। तो इससे ओवरऑल होलसम सेशन जो भी आप महीने की किसी भी दिन इसको कर सकते हो फॉर ए ग्रेट रिस्टोरेशन ऑफ योर बॉडी, राइट। तो ब्रह्म मुद्रा में बैठ के ओमकार की चैंटिंग, अ, उ और म, आकार के साउंड को अपने हार्ट पे फील करेंगे, उ साउंड को अपने गले पे और म साउंड को अपने ब्रेन पे। अनाहत चक्र, विशुद्धि चक्र एंड आज्ञा चक्र।
यहाँ से दोनों हाथों को रब करेंगे, प्रोड्यूस ए लिटिल हीट, प्लेस देम ऑन आईज। अब दोनों पैरों को दोनों साइड पे खोल देंगे इस तरह से, और थोड़ी देर अपने पैरों को टैप करें। टैप करके एक्टिवेट द ब्लड फ्लो इन लेग्स। जस्ट आराम से टैप करेंगे 15 से 20 सेकंड। ये पूरा सेशन ऐसा आपको साथ साथ करना है। ओके, नाउ यही से आप दोनों पैरों को फोल्ड कर लोगे बद्ध कोणासन में। इसको भी बटरफ्लाई भी बोला जाता है। तो बद्ध कोणासन में पैरों को फोल्ड कर लिए एंड कीप जस्ट स्विंगिंग योर नीज अप एंड डाउन। ये इटसेल्फ एक बहुत बढ़िया आसन है जो कि आपके पैरों में से आपके जो जॉइंट्स है, पेल्विक जॉइंट, उसमें से पूरे दिन के जो थकान है, स्ट्रेस है, जो स्टिफनेस है, उसको रिलीज़ करने में बहुत ज़्यादा मदद करने वाला है, राइट। अब इसी का रिस्टोरेटिव वेरिएशन में आप क्या करोगे, पैरों को थोड़ा सा आगे लेके आ जाएंगे। अभी आपके पेल्विक फ्लोर में, पेरिनियम में और हील में करीब करीब 1 फुट का डिफरेंस है। यहाँ पे आप रखेंगे 1 या 2 पिलो अपने अपने कैपेसिटी के हिसाब से अपने हील के ऊपर। पिलो को कभी भी बिल्कुल पेट से ऐसे चिपका के नहीं रखना है, क्योंकि आपको फिर फ्रंट बेंडिंग के लिए स्पेस नहीं मिलेगा। थोड़ा सा आगे रखेंगे। रिस्टोरेटिव स्ट्रेचेस में आपको पेन होना बहुत स्वाभाविक है। पेन होता ही है इसमें, क्योंकि हम बॉडी के बहुत डीप रूटेड कुछ इमोशंस को बाहर निकालने की कोशिश कर रहे हैं, जो कि एकदम अपने मसल मेमोरी में बैठ गया है। तो यहाँ पे थोड़ा बहुत आपको स्ट्रेचिंग का पेन होगा। सहन करते हुए धीरे धीरे अपने अपने कैपेसिटी के अनुसार आप नीचे जाएंगे और कोशिश कीजिए अपने चेस्ट को, जो भी रीब केज है, उसको पिलो के ऊपर बिल्कुल रिलैक्स कर दें। बहुत धीरे धीरे श्वास लेना है, बहुत धीरे धीरे श्वास छोड़ना है। जो भी आपका मैक्सिमम कैपेसिटी है उस कैपेसिटी तक जाएंगे। पर ध्यान रखिए, अगर आप बॉडी वेट को रिलीज़ ही नहीं कर पा रहे हो तो आधा अधूरा ऐसे हैंग करने का कोई मतलब नहीं है। इन दैट केस आप एक और पिलो रखें। जिस हाइट पे रखेंगे वहाँ पे आपका पूरा अपर बॉडी का वेट आपका पिलो पे आना चाहिए। वो आपको अपने हिसाब से एडजस्ट करना है, अपनी कैपेसिटी के हिसाब से। एंड यू शुड नॉट मेक द थिंग्स टू ईजी फॉर यू। ऐसा भी ना हो कि स्ट्रेच ही नहीं आ रहा, आपने 3 पिलो लगा लिया और बस ऐसे बैठ गए। स्ट्रेच भरपूर आना चाहिए आपके पेल्विक फ्लोर पे, बट एट द सेम टाइम यू शुड बी एबल टू रिलैक्स योर अपर बॉडी। अपर बॉडी को पूरा रिलैक्स करने की आपकी ज़रूरत है। यहाँ पे करीब 30 सेकेंड्स आप होल्ड करोगे। बिल्कुल धीरे धीरे श्वास भरे, बिल्कुल धीरे धीरे श्वास छोड़े। अपने पूरे स्पाइन को मेंटली एक बार स्कैन करना है। मन में पूरे स्पाइन को एक बार स्कैन कीजिए। फ्रॉम द लोअर बैक, वर्टिब्रा बाय वर्टिब्रा मूव टू द मिडिल बैक एंड देन मूव अप टू शोल्डर्स। क्या मैंने अपने पूरे शरीर को रिलैक्स किया हुआ है कि नहीं किया हुआ है, ये आपको ध्यान देना है। यहाँ से धीरे से उठ जाएंगे। उठने के बाद एक और बहुत बढ़िया रिस्टोरेशन यहीं पे हम करेंगे। आप दाहिने पैर को साइड में खोल देंगे, बाएं पैर को आपने फोल्ड कर दिया। अब जो पिलो है उसको रखेंगे दाहिने नी के ऊपर, घुटने के ऊपर यहाँ पे रखना है। पूरा बॉडी को ऊपर आप एक बार स्ट्रेच करोगे और फिर धीरे धीरे आगे जाओगे। कोशिश करोगे अपने पैर को ग्रैब करने की। ग्रैब कर पा रहे हो अच्छी बात है, नहीं कर पा रहे हो कोई प्रॉब्लम नहीं। जहाँ तक आप जा पाए हो वहीं पे जाके दोनों हाथों को ऐसे फोल्ड करके रिलीज योर बॉडी वेट। यहाँ पे भी फिर पूरा बॉडी वेट को इस पिलो पे आने देंगे। आपका जो नी है आपके बॉडी वेट से ही वो धीरे धीरे सीधा हो जाएगा, इस बात का ध्यान रखेंगे। सो गो डाउन एंड रिलैक्स फॉर अनदर 30 सेकेंड्स। बहुत धीरे धीरे जस्ट रिलैक्स। You can use more than one pillow or more than one cushion. कोशिश कीजिए अपने कमर पे भी आप कोई वेट को होल्ड नहीं करोगे। पूरा बैक ढीला छोड़े, अपर बॉडी के पूरे वेट को सरेंडर कर दो। जैसे
30 सेकेंड से लेके 1 मिनट तक आप इस स्ट्रेच को होल्ड करेंगे। और ये स्ट्रेच करते समय हर श्वास के साथ, हर एक्सहेलेशन के साथ ये आप फील करेंगे कि आपका जो बॉडी में पूरा दिन का जो तनाव जमा हुआ है वो शरीर से बाहर जा रहा है। दैट इज़ द मेन मेडिटेटिवनेस, मेडिटेटिव थिंकिंग, मेडिटेटिव ऑब्जर्वेशन दैट यू हैव टू डू विद एवरी ब्रेथ ड्यूरिंग द रिस्टोरेशन। अब इसी को आप करोगे दूसरी तरफ से। बायां पैर बिल्कुल सीधा, दाहिने पैर को अंदर फोल्ड कर लेंगे और यहाँ पे फिर सेम उसी प्रकार से आपको जाना है नीचे एंड जस्ट रिलैक्स। शोल्डर को ढीला छोड़े। यू कैन टर्न योर हेड टू द लेफ्ट एंड राइट, जिस तरफ आपको सुविधा हो आप अपने हेड को भी टर्न कर सकते हो टू यू नो इंक्रीज द फीलिंग ऑफ रिलैक्सेशन। आपको अपने थाइस के नीचे, स्पेशली हैमस्ट्रिंग मसल पे और नी जॉइंट के जस्ट पीछे एक बहुत अच्छा सा डीप स्ट्रेच फील होगा। उस स्ट्रेच को फील करें। 30 सेकेंड्स डन। यहाँ से आप उठ जाओगे। उठने के बाद सीधा आप आ जाओगे कैट एंड काउ पोज में। तो कैट एंड काउ पोज कैसे करना है इसके ऊपर तो मैंने बहुत सारे वीडियोस में एक्सप्लेन किया हुआ है, एक बार दोबारा देख लीजिए। तो आपको अपने पूरा हील्स के ऊपर बैठ जाना है। सिट ऑन योर हील्स। टेक द मेजरमेंट फ्रॉम योर नीज। अपने नीज के साथ एल्बो को टच करेंगे। टेक फुल 1 arm distance and from the tip of your middle fingers again take 1 palm distance। और फिर अब यहाँ से उठ जाएंगे दोनों हील्स के बीच में। इस तरह से आप थोड़ा सा दूरी बढ़ाएंगे। आप यहाँ से इनहेल करें, ऊपर देखें, अपने लोअर बैक को नीचे प्रेस करेंगे। एक्सेल करें, अंदर की तरफ देखें। इनहेल, लुक अप, एक्सेल, लुक डाउन। जब अंदर देख लो अपने नाभि को थोड़ा अंदर खींच लेंगे। यू कैन सी दिस आर्चिंग इन द स्पाइन। इनहेल, लुक अप, एक्सेल, लुक डाउन। इनहेल, लुक अप, exhale, look down. Once again, inhale, look up, exhale, look down. बहुत अच्छे। वहीं से एक और बेहतरीन स्ट्रेच विच इज़ नोन एज अनाहतासना। तो अनाहतासन को रिस्टोरेटिव वे में अगर करना है तो आप ये जो पिलो है उसको लेके आएंगे अपने दोनों रिस्ट के नीचे, ठीक है, अंदर रिस्ट के साथ टच करा के। मेक योर चेस्ट रेस्टेड ऑन द कुशन एंड योर फोरहेड डाउन। जस्ट स्ट्रेच योर हैंड्स फॉरवर्ड। कंप्लीट रिलैक्सेशन। अपने मिडिल बैक और लोअर बैक को नीचे प्रेस करेंगे। शोल्डर्स पूरा रिलैक्स्ड रहेगा। होल्ड दिस स्ट्रेच, दिस अमेजिंग स्ट्रेच फॉर अनदर 30 seconds. Anahatasana. Feel your heart melting towards the mat, unloading all the emotional blockages from your heart. अपने दिल को रिलैक्स करो। फोरहेड जो है वो मैट पे है। एंड फील रिसीविंग द गुडनेस, रिसीविंग द ब्लेसिंग्स फ्रॉम मदर अर्थ। वहीं से दोनों हाथों को थोड़ा सा और पीछे लेके आएंगे और इस तरह से उठेंगे। एक और बेहतरीन स्ट्रेच। आप क्या करोगे, पिलो को यहीं पे रहने दें। आप धीरे से अपना जो राइट लेग है इसको इस प्रकार से आगे लेके आएंगे क्रॉस। तो दोनों पैरों के बीच में हमारे पिलो सपोर्ट में है। इसको मैं थोड़ा सा राइट साइड में शिफ्ट कर लूँगा। राइट लेग हमारे मैट के आगे क्रॉस पोजीशन में है, सो दैट व्हेन आई गो फुल्ली डाउन तो मेरे राइट हिप के नीचे जो एक गैप बन रहा था, प्रेशर बन रहा था, वहाँ पे ये पिलो का सपोर्ट मिल रहा है।
दिस इज़ राज कपोतासन ओनली, बट उसमें हमने सपोर्ट ले लिया है एक पिलो का या तो कुशन का, जो कि हमारे स्ट्रेच को जो बहुत ज़्यादा पेन होता है उसको नहीं होने देगा। विल फील मच मोर रिलैक्स। और ऊपर देखें यहाँ से डीप हिप ओपनिंग, लुक अप, 5, बहुत धीरे धीरे श्वास भरे, 4, 3, 2, 1। आप आगे वाले पैर का पोजीशन देख सकते हो। आगे वाले पैर का पोजीशन दूसरे एंगल से देख सकते हो कि ये पैर कहाँ पे, और पिलो को मैंने एग्जैक्टली कहाँ रखा है, मेरे राइट थाई के नीचे है, ताकि मैं इस तरफ से पूरा मैट के ऊपर नहीं चला जाऊँ, मेरा बॉडी वेट जो है सेंट्रली रहे। तो स्ट्रेच तो आ रहा है यहाँ पे मेरा हिप फ्लेक्सर पे, बट बॉडी सेंट्रली अलाइंड है। अब वहीं से धीरे धीरे हाथों को और आगे लेके जाए, अगेन सरेंडर, पूरा बॉडी वेट को नीचे सरेंडर कर दो। Let your chest come on the shin bone. Relax for another 15 to 20 seconds. बिल्कुल धीरे धीरे श्वास भरेंगे, बिल्कुल धीरे धीरे श्वास छोड़ेंगे। आपका पूरा जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, स्वादिष्ठान चक्र है, रूट चक्र है, उसको रिस्टोर करने के लिए उसमें से सारे जो भी तनाव है, जो भी भारीपन है, जो भी ब्लॉकेजेस है, उसको रिलीज़ करना बहुत ज़रूरी है। बिकॉज इमोशनल ब्लॉकेजेस कन्वर्ट टू फिज़िकल ब्लॉकेजेस। तो सेम वे अगर हम फिज़िकली चीज़ों को स्ट्रेच करेंगे, एक एक जॉइंट्स को स्ट्रेच करेंगे, तो उसमें जो भी ओल्ड इमोशनल ब्लॉकेज कंजस्टेड हो जाता है उसको हम आराम से रिलीज़ कर पाएंगे, राइट। यहाँ से वापस पैर को कर देंगे अनलॉक। सेम स्ट्रेच को हमको करना है लेफ़्ट साइड से। बाएं पैर को इसी तरह से इस कुशन के या तो पिलो के आगे लेके जाएंगे, और आप देखो मैट के अक्रॉस हमको इसको प्लेस करना है। पिलो को थोड़ा सा लेफ्ट साइड में शिफ्ट करेंगे, बिकॉज ये लेफ्ट थाई के नीचे आना चाहिए। मैं बहुत धीरे धीरे एक्सप्लेन कर रहा हूँ, आई होप आप इसको समझते हुए करेंगे। उल्टा सीधा स्ट्रेचिंग ना करें, आराम से करें। तो ऊपर देखेंगे, मैं एक तरफ जाके पूरा बैठ नहीं गया हूँ, ऐसे मेरा बॉडी वेट सेंट्रली अलाइंड है। ये पिलो जस्ट सपोर्ट दे रहा है और मुझे थोड़ा लिफ्ट रखने में मदद कर रहा है। लुक अप, 5, 4, 3, 2, 1। वहां से डाउन, एक्सेल, करीब 15 से 20 सेकेंड यहाँ पे होल्ड करोगे। धीरे धीरे श्वास भरे, बिल्कुल धीरे धीरे श्वास छोड़े। अपने स्पाइन पे कोई किसी भी वेट को होल्ड मत करो। लेट योर स्पाइन गेट रिलैक्स फ्रॉम द लोअर बैक। हिप फ्लेक्सर में और सायाटिका नर्व के पास भी बहुत बढ़िया सा एक स्ट्रेच आएगा, तो रिलीज। धीरे धीरे श्वास छोड़े और उस पेन को शरीर से बाहर निकाले फॉर अल्टीमेट रिस्टोरेशन। वेरी नाइस। धीरे से वापस उड़ जाएंगे, और इस बार आप क्या करोगे, दोनों पैर वैसे ही हमारे दोनों साइड पे खुले हुए रहेंगे, बोथ द लेग्स वाइड बाय द साइड। आपका पिलो रहेगा सेंटर पे, और दोनों हाथों को फिर से ऐसे फोल्ड करके आप यहाँ पे वेट करेंगे 15 से 20 सेकंड। हो सके तो 1 मिनट, कोई परेशानी नहीं है। जितना ज़्यादा देर होल्ड करना सीखोगे उतना ज़्यादा आपको अच्छा रिजल्ट आएगा। अब डिपेंड्स कि आपके पास टाइम कितना है। अगर आपके पास ओनली 10-15 मिनट ही है, सभी स्ट्रेचेस को आप 1-1 मिनट कर लीजिए। आप आधा घंटा करना चाहते हो तो सभी स्ट्रेचेस को 3-3 मिनट कीजिए। ज़्यादा रुकोगे तो ज़्यादा फायदा है। पूरा स्पाइन फ्लैट रहेगा, दोनों थाइस के नीचे ज़बरदस्त स्ट्रेचिंग हो रही है, और ऐसा फील करना है कि आपके स्वादिष्ठान चक्र से, उम्ब चक्र से सारे मलाल, सारे जो ब्लॉकेजेस है वो धीरे धीरे रिड्यूस हो रही है, वो बाहर जा रही है। स्लो एंड डीप ब्रीदिंग। और एंड में इस सेशन को बहुत मैंने बोला है कि ये घंटों भर भी करोगे तो आपको बहुत मजा आएगा, कभी बोरियत नहीं होगी, इतना ज़्यादा रिलीफ आपको मिलेगा। बट इसको सेशन को थोड़ा सा प्रिसाइज रख रहा हूँ, ये ज़रूर करेंगे हम एंड में। 1 या 2 पिलो आप लगाओगे आपके लोअर बैक में, और यहाँ पे ये पिलो थोड़ा लेंथ वाइज लगाना, बहुत छोटा, जैसे किसी का स्क्वायर, मेरा स्क्वायर है, किसी का रेक्टेंगुलर शेप में है, तो लेंथ को ऐसे रहने देना मैट के पैरेलल। इसको यहाँ पे रखना है, दोनों पैर हमारे बटरफ्लाई पोजीशन में हैं। वहाँ से धीरे धीरे सपोर्ट लेते हुए इसके ऊपर पूरा स्पाइन को ढीला छोड़ देंगे,
एंड लेट योर हेड गो डाउन ऑन द मैट। तो आप देख सकते हो आपका पूरा स्पाइन एक आर्च पोजीशन में है, पैरों में अच्छा खासा ओपनिंग है, डीप हिप ओपनिंग है, और रिप केज भी पूरा वाइड है। तो आपका जो अनाहत चक्र, हार्ट चक्र है, इसके लिए बहुत अच्छा, इनफैक्ट सातों चक्रों के लिए बहुत अच्छा है। यू कैन सी मोस्ट ऑफ द चक्रास आर नाउ ओपन। यहाँ पे हमारा विशुद्धि चक्र, चक्र फॉर एक्सप्रेशन, दिन भर किसी को कुछ बोलना था, बोल नहीं पाए, ऑफिस में कुछ लड़ाई हो गया, हम जवाब नहीं दे पाए, ये भी एक स्ट्रेस है। और ये स्ट्रेस धीरे धीरे आपके थायराइड ग्लैंड को परेशान करेगा। व्हेन यू फील दैट आई एम नॉट एक्सप्रेसिव एनफ, आई कुड नॉट एक्सप्रेस, राइट, या तो मैं बोल तो रहा हूँ, कोई मेरा सुन नहीं रहा है, कोई मेरे मान नहीं रहा है, तो ये इस पोजीशन में इस चक्र को आपको बहुत आराम मिलेगा। हार्ट चक्र को आराम मिलेगा बिकॉज योर हार्ट इज नाउ ओपनिंग टुवर्ड्स द स्काई। आपके सेल्फ स्टीम, मेटाबॉलिज्म, आपकी फियरलेसनेस, वो होता है नाभि चक्र में। तो ये चक्र भी अभी ओपन है, पूरा एक्सपेंडेड है। और फिर आपके उम्ब चक्र, देन रूट चक्र इज कनेक्टेड टू द मैट। तो सारे चक्रों के लिए बहुत अच्छा पोस्चर। इस पोस्चर में आप ठहरेंगे कम से कम 3 मिनट और ओनली मेडिटेट ऑन योर ब्रेथ। एक एक श्वास को आते हुए महसूस करें। श्वास जैसे आपके कपाल के केंद्र से थ्रू द आज्ञा चक्र यू आर पुलिंग द एनर्जी विद एवरी इनहेलेशन। कपाल के केंद्र से हर श्वास के साथ साथ आप खूब सारे सकारात्मक ऊर्जा को खींच रहे हो, वो शरीर के अंदर से फ्लो होते हुए धीरे धीरे आपके हार्ट तक, आपके नाभि तक, आपके तक जा रहा है, रूट चक्र तक जा रहा है। और जब आप एक्सेल कर रहे हो, ऐसा सोचो कि पैरों के रास्ते पूरा शरीर का, स्पेशली इस एरिया में जो भी कचरा और जो भी टॉक्सिन्स जमा है, स्पेशली वो पूरा पैरों के रास्ते फ्लो होके रिलीज हो जा रहा है। सो प्राण वायु कमिंग इन एंड अपान वायु गोइंग आउट। तो इस तरह से इस पोस्चर में आप थोड़ी देर मेडिटेट करोगे, विच विल गिव यू अल्टीमेट रिलैक्सेशन। 3 से 5 मिनट आप यहीं पे ठहरे, बिल्कुल आराम आराम से। और जस्ट वीडियो देखने से कभी किसी को फ़ायदा नहीं मिला। हर महीने जो मैं इतने सारे पोस्ट करता हूँ, कमेंट्स करता, जो आपके कमेंट्स आते हैं या तो स्क्रीनशॉट व्हाट्सएप में, उसको वो भी मैं दिखाता हूँ कि देखिए कितने सारे लोगों को रिजल्ट मिल रहे हैं। वो वही लोग हैं जो उनको सिंसियरली कर रहे हैं, राइट। जिसको करें, उठते समय क्या करेंगे, यहाँ पे रुकना आपको कम से कम 5 मिनट। उठते समय डायरेक्टली ना उठे, ऐसे पैरों को फोल्ड कर देंगे। पहले आप करोगे ब्रिज पोस्चर, यही से थोड़ा सा कमर को लिफ्ट करेंगे, यू विल डू ब्रिज पोस्चर, सेतु बंध आसना। इस तरह से आप हिप को लिफ्ट करें और पिलो के ऊपर ही आराम से रखें। तो क्या होगा, इसमें आपको लिफ्ट करने में बहुत आसानी मिलेगा, तो आसानी से हो जाएगा। इनहेल अप, एक्सेल, प्लेस इट बैक ऑन द पिलो। इसको 5 से 10 बार करना है। इनहेल अप, एक्सेल डाउन, इनहेल अप, एक्सेल डाउन। इस तरह से आपको करना है। इनहेल अप, एक्सेल डाउन, और फाइनली वहीं पे पिलो को नीचे ही रहने दें। आप करेंगे शिथिल मर्कटासना। जस्ट रोल योर हिप टू द लेफ्ट एंड राइट। दोनों पैरों में उतना ही गैप है। आप एक नी को दूसरे हील के तरफ लेके जा रहे हो। ये भी आप करोगे दोनों तरफ 5-5 बार, बहुत आराम आराम से। एक्सेल करते हुए ट्विस्ट करेंगे, इनहेल करते हुए वापस उठ जाएंगे, राइट। देन ऑब्वियसली यू कैन डू शवासना। तो ये मैं आपके ऊपर ही छोड़ रहा हूँ। शवासन में इवन आप यहाँ पे इस सेशन को करने के बाद जो इवनिंग प्राणायाम का रूटीन है, इफ़ यू आर रियली सीरियसली प्लानिंग फॉर बेबी, तो जो इवनिंग प्राणायाम रूटीन हो किसी भी तरह मिस नहीं होना चाहिए। जिन लोगों को नींद की शिकायत है, सर रात को ठीक से नींद नहीं आता, इस पर्टिकुलर सेशन को करके देखो। मैं गारंटी के साथ बोलता हूँ, मैं जितना मिनट और जितना रिपीटेशन बोला हुआ है, जैसे होल्ड करने बोला हुआ है, ये करोगे और आपके अगर शरीर में थकान है, डेफिनेटली नींद आएगा। इनफैक्ट जो मेरे साथ इसको फॉलो अलॉन्ग में कर चुके हो, ऑलरेडी आप लोगों को नींद आ रहा होगा, आपको बहुत ज़्यादा रिलैक्स फील हो रहा होगा, जैसे पूरा शरीर हल्का हो गया, अभी बस कुछ नहीं करना, अभी बस सरेंडर कर देना, सो जाना है, ऐसे ही फील हो रहा होगा, राइट। कमेंट में ज़रूर लिखिए कि आप सही में इसको फील कर पा रहे हो कि नहीं कर पा रहे हो। मुझे आपके कमेंट की इंतज़ार रहेगी। मिलते हैं बहुत जल्दी एक और सेशन में। माई सेल्फ योग गुरु अमलान, रिटायर्ड इंडियन एयरफोर्स कोच एंड प्रेजेंटली वन ऑफ इंडियाज मोस्ट सक्सेसफुल फर्टिलिटी योगा ट्रेनर। कुछ और जानना है कमेंट में लिखे, मुझे व्हाट्सअप करें। मेरे टीम में से कोई ना कोई ज़रूर आपको कॉल अटेंड करेगा। आई विल ट्राई माई बेस्ट टू हेल्प यू आउट with my knowledge, with my experience. Thank you. Thanks a lot.